हेलो गाइस, स्वागत है आपका बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पर्सन्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स। आप सभी लोग ठीक होंगे आशा करता हूँ। और गाइस, कोरोना वायरस में आप सभी अपना ध्यान रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ध्यान रखें आप सभी लोग, बचाव ही सुरक्षा है। तो देखिए, 10th क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार लवण, कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 19 बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र लिखिए। इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र लिखना है और उसे बनाने की विधि 2019 में एग्ज़ाम में आया हुआ है, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है गाइज, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन आपको अपने आप ही बनाने पड़ेंगे। यानी कि देखिए, जब लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। यानी कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, रासायनिक नाम आ गया आपका बेकिंग सोडे का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर 1 नंबर में आता है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। यह रासायनिक सूत्र क्या है? 4 आपको विकल्प मिल जाएंगे, 4 में से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। ठीक है गाइज, तो आपको रासायनिक सोडे का यानी कि रासायनिक अणु सूत्र भी याद रखना है। जैसे कि NaHCO3, तो इसमें जो है कन्फ्यूजन के लिए आपको जो है कहीं NaHCO3 की जगह 4 दे देगा, 5, 6 या H हटा देगा। तो कहने का मतलब एग्जामिनर जो है यानी कि आपको कन्फ्यूजन करेगा। ठीक है गाइज, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, यानी कि 10th क्लास की साइंस ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अणुसूत्र हो गया NaHCO3। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। और प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़ गाइज। आप सभी लोगों का प्यार मुझ तक पहुंचता रहे। ठीक है गाइज, और मैं आपको समय निकाल कर आपको वीडियो अवेलेबल कराता रहूँगा। कुछ दिनों तक आपको वीडियो नहीं मिल पाए, कष्ट के लिए सॉरी। बीच बीच में समय के लिए खेद हो जाता है गाइज, क्योंकि ड्यूटी भी करनी होती है और आपके लिए वीडियो भी अवेलेबल करानी है, चैनल पे भी ध्यान देना है। तो गाइज, कभी कभी समय नहीं मिल पाता है। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। और कोई गलती हो जाती है तो गाइज कष्ट के लिए सॉरी। आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर या आप जो है कमेंट के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं गाइज, तो मैं आपके कमेंट स्वीकार करूंगा और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। धावन सोडे का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। यह कैसे बनाया जाता है? धावन सोडा, इसके प्रमुख गुण, भौतिक एवं रासायनिक तथा उपयोग लिखिए। तो धावन सोडा देखते हैं गाइस, धावन सोडा है क्या? तो देखिए, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम आपको एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आपको सारी चीज़ें याद करनी है गाइज। और रटन तो विद्या फलती नहीं है, यानी कि रटना नहीं है, उसको समझना है, बार बार पढ़ना है, लिखना है, लिख लिख कर देखना है। ठीक है गाइज, तो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, आपको याद रखना है 1 नंबर में। ठीक है, अणु सूत्र है Na2CO3 इंटू, ये जो पॉइंट लगा इसका मतलब है इंटू 10H2O। ठीक है गाइज, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर में आता है। ठीक है, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। धावन सोडे को हम वॉशिंग सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा, वॉश करना। ठीक है गाइज, तो वॉशिंग सोडे का नाम है क्रिस्टलीय कार्बोनेट तथा सोडा क्षार के रूप में पाया जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं।
धावन सोडा कपड़ा धोने का सोडा प्राप्त करने के लिए कॉस्टिक सोडे के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित का मतलब उसमें प्रवाहित की जाती है, इससे सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलता है। ठीक है गाइज, जिसके वाष्पन से यानी कि वाष्पीकरण कराने से सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं 2NaOH प्लस CO2। अब देखिए ये एरो लगा, एरो का मतलब है आगे कुछ हो रहा है। इन दोनों में रिएक्शन हुई, NaOH प्लस CO2 कार्बन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन कराने के बाद में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O जल बन जाता है। ठीक है गाइस, तो जल अलग निकल जाता है। आगे चलते हैं, इसके प्रमुख गुण देखते हैं गाइस। ठीक है, हर चीज़ का अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है गाइस, कोई भी दुनिया का पार्ट्स हो, कोई भी अणु हो, छोटा मॉलिक्यूल हो, छोटी छोटी मॉलिक्यूल से मिलकर ही कोई वस्तु का निर्माण होता है। तो आगे चलते हैं गाइस, इसके प्रमुख गुण देखते हैं धावन सोडे के। तो देखिए धावन सोडे के गुण हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है। तो इसके प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि देखिए इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड्स भी आना चाहिए हमको। तो भौतिक गुण यानी कि हिंदी में हम भौतिक गुण कहेंगे और गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है गाइस, धावन सोडा एक गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, गंधहीन है, जिसके अणु में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। ठीक है गाइस, धावन कपड़े धोने का सोडा। नंबर 2, यह जल में विलीय होकर प्राप्त ऊष्मा प्रदान करता है। इसके शुष्क वायु में रखने से क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं तथा गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब गाइस देखते हैं आप इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण देखते हैं गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 देखिए, ऊष्मा का प्रभाव। क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह जल निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। Na2CO3 इंटू 10H2O, निर्जल जल सोडियम Na2CO3 प्लस 10H2O। तो देखिए ये इसकी रिएक्शन हो गई, तो रिएक्शन हमें याद रखनी है। नंबर 2 आगे देखते हैं, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रभावित करने पर क्या बनता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अपक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है गाइज, तो देखिए अपक्षेप प्राप्त हो रहा है आपको। तो अपक्षेप में देखते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है गाइज, 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आगे देखते हैं थर्ड में जल से क्रिया। तो देखिए जल से क्रिया करने पर क्या होता है। जल से जब हम क्रिया करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, यह जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। Na2CO3 प्लस 2H2O, NaOH प्लस H2CO3 कास्टिक सोडा। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं NaCl प्लस H2O प्लस CO प्लस NH3। तो देखिए ब्रैकेट एरो लगा है, एरो का मतलब है आगे कुछ हो रहा है, ले जाया जा रहा है, बन रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो NH4Cl प्लस NaHCO3 अमोनियम क्लोराइड बन गई और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं नंबर 4 अम्लों से क्रिया। अब अम्लों से क्रिया कराते हैं, तो अम्लों से क्रिया कराने पर क्या बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया करता है तो उस अम्ल का लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है। मुक्त का मतलब यानी कि ऊपर को उड़ जाती है। तो देखते हैं Na2CO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराए। रिएक्शन कराने के बाद में Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, ये CO2 गैस जो है मुक्त हो गई। ऊपर को जो एरो लगा, इस एरो का मतलब होता है गाइज यानी कि उड़ जाना, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में ये गैस मुक्त हो गई है।
नेक्स्ट देखते हैं गाइज। और गाइज प्लीज़ वीडियो को पूरा देखे करें, जब भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक है गाइज, और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। आप एक एक नंबर के क्वेश्चन पुटअप करके चलें और उनको अपनी नोटबुक में नोट करें। बीच बीच में उनको याद करा करें। फिर याद करने के बाद में उनको अपनी फेयर कॉपी, रफ कॉपी में लिख के देखा करें ज़रूर। ठीक है गाइज, उस चीज़ पर चिंतन मनन कीजिए, तब आपको लॉन्ग पीरियड तक वो याद रहेगा। बुझे चूने से क्रिया। धावन सोडे को बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के साथ उबलने पर कास्टिक सोडा बनता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो रिएक्शन देखते हैं। Na2CO3 प्लस CaOH2 बुझा चूने से रिएक्शन करने हैं तो कास्टिक सोडा कैसे बनता है। NaOH 2NaOH प्लस CaCO3। ठीक है, यह यानी कि अपेक्षित हमें प्राप्त होता है। नीचे को जो एरो लगा है, इस एरो का मतलब है कोई ना कोई चीज़ हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं गाइज। नंबर 5। तो नंबर 5 देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। अब हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड से उसकी क्रिया कराते हैं। ठीक है गाइज, सोडियम कार्बोनेट के जरिए विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस प्रभावित करने पर पहले सोडियम सल्फाइड Na2SO3 बनता है, जो बाद में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 में बदल जाता है। Na2CO3 प्लस SO2। तो देखिए Na2SO3 प्लस CO2 सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड से कैसे क्रिया करता है, तो देखिए आगे रिएक्शन बनता है। Na2SO3 प्लस H2O प्लस SO2। तो देखिए ये क्रिया करते हैं। NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए इसके यूज यानी कि उपयोग देखते हैं गाइज। तो इसके प्रमुख उपयोग हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उपयोग देखते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 देखते हैं, कठोर जल को मृदु करने में। नंबर 3 देखते हैं, कांच, कागज तथा साबुन व्यवसाय में। नंबर देखते हैं, कपड़े धोने तथा कांच के बर्तन की चिकनाई दूर करने में। बेकिंग पाउडर, NaHCO3 कॉस्टिक सोडा, पेंट तथा सुहागा बनाने में। ठीक है गाइज, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका यूज होता है, यानी कि उसको साफ करने में यूज करते हैं। आगे देखते हैं, धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका यूज होता है। ठीक है गाइज, तो ये सब आपको यूज पता चल गए हैं इसके धावन सोडे के। ठीक है गाइज, तो धावन सोडा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमारे जीवन के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए महत्वपूर्ण एलिमेंट है, यानी कि तत्व है। ठीक है गाइज, और प्लीज़ गाइज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है गाइज, और गाइज वीडियो को पूरा देखें, लाइक एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़ गाइज। आप सभी का प्यार आपका मुझे मिलता रहे। ठीक है गाइज, आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे कमेंट करिएगा, कोई कमी हो तो उसमें बता दीजिएगा। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत।